गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह 7:30 बजे से और आ चुकी हूँ अपनी किचन में। चाय बना रही हूँ। यहाँ पर मेरी बन रही है चाय और लाइट आ नहीं रही है। मौसम आज का बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा, और बारिश हो रही है। दिखाती हूँ आपको छत से। वैसे तो ऐसा मौसम बहुत कम होता है, तो दिखाती हूँ आपको। देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है। और ये है छोटा सा मेरा स्टोर जिसमें सारा मैं फालतू सामान रख देती हूँ। ये देखिए हरियाली कितनी प्यारी प्यारी लग रही है। और यहाँ पे मौसम ऐसा हो रहा है और नीचे ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल अंधेरा हो रहा है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। तो ये है मेरी छोटी सी छत। इस तरह से वहाँ पर मेरे पैनल लगे हुए हैं और ये है मम्मी का घर पूरा इस तरह से। और यहाँ पर छोटे छोटे से मेरे गमले रखे हुए हैं। दिखाते हैं एलोवेरा, ये यहाँ पर ख़राब हो चुका है तो मैंने हटा दिया है। इसमें नए पौधे लगाएंगे। और ये तुलसा जी है जो हमारी सूख चुकी है, अभी इसमें नया प्लांट लगाना है। और ये देखिए कितना प्यारा यहाँ पर व्यू आ रहा है छत से। सब इस तरह से ये पे मेरे पेड़ पौधे रखे हुए हैं, पैनल रखे हुए हैं। एक दूसरा कमरा है। अब चलते हैं नीचे। तो यहाँ देखिए फिर से अंधेरा हो चुका है क्योंकि पर्दा डाल रखा है। और इतने ही बीच में मेरी किचन बनी हुई है। तो यहाँ पर मैं चाय बना लेती हूँ फटाफट, फिर चलते हैं हम नीचे। और आज बहुत सारा काम करना है क्योंकि मैं मार्केट गई थी तो सामान लेके आई थी, अभी मैंने वो भी नहीं लगाया है। और बाकी काम जो है वो तो करना ही करना है। तो फटाफट से मैं चाय बना लेती हूँ, चाय पीऊँगी। और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो अभी नहाना है। तो पहले मैं चाय पीऊँगी, आज बाद में करूँगी सारा काम। तो फटाफट मैं चाय बनाती हूँ। चाय हमारी बन चुकी है, लाइट मैंने इन्वर्टर से लगा दी है। चलते हैं हम चाय पीने। आ चुकी हूँ मैं दुकान में, देखिए चाय लेके, और लाइट मैंने लगा दी है इन्वर्टर से। अभी मैं दिखाती हूँ आपको दुकान की मेरी हालत कैसी हो रही है, फिर मैं पीती हूँ। कटिंग काउंटर बनाया था, ये मेरी इंटरलॉक वाली मशीन है। ये तो आपको काउंटर दिख ही रहा है। यहाँ पर चेयर है, इस साड़ी में मुझे लगानी है फॉल। और ये देखिए ये कुछ बैग है जो मुझे सही करने हैं, और बाकी यहाँ पर ही सिलाई के कपड़े रखे हुए हैं। अभी पीती हूँ मैं चाय और फिर मिलती हूँ आपसे। आप लोग भी पी लीजिए चाय आके। अभी मैंने पी ली है चाय, और चाय पीने के बाद में अब खोल लेती हूँ दुकान। तो बाकी जो काम है वह बाद में करूँगी। तो कैमरे को मैं सेट करती हूँ यहाँ पर, और उसके बाद में देखिए मेरा बैनर लगा हुआ है, ये देखिए पीछे की साइड में। और ऐसा ही सेम बैनर एक जो है वो मैंने बाहर अपने गेट पे लगा रखा है। तो आप लोग भी अगर सिलाई करते हैं ना, और आप लोगों की भी लगता है कि देखिए हम ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग इसको लगभग 200-250 रुपये में इसको बनवा सकते हैं। और मेरा ये 3 फुट की इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो लंबाई है, मतलब 3 फुट की इसकी लंबाई है, और 2.5 फीट की इसकी चौड़ाई है। तो मैंने तो लगभग इस तरह से बनवाया है क्योंकि मेरे गेट के ऊपर जो जितनी जगह बची हुई है उस तरह से मैंने बनवाया है। तो 2 बनवाए हैं मैंने, एक मेरे गेट के बाहर लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा है। तो आप लोग आराम से बनवा सकते हैं। और साथ ही साथ आप विजिटिंग कार्ड भी बनवा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ विजिटिंग कार्ड। तो ये देखिए ये कुछ मैंने इस तरह से अपना विजिटिंग कार्ड भी बनवा रखा है। तो जो भी मैं काम करती हूँ या जो भी मुझे आता है सिलाई में, या फिर जितनी भी सुविधाएं वगैरह हैं, वो सब कुछ मैंने इस पे मेंशन किया है। कौन कौन से कपड़े सिलती हूँ, या फिर मेरा सामान भी है तो फिर वो भी मैं यहाँ पर अपनी शॉप पे रखती हूँ। तो वो सब कुछ मैंने इसमें मेंशन किया है। तो जब भी आप कहीं जाएँ तो आप इस तरह के कार्ड लेके जाइए, और किसी को भी अपने मिलने जुलने वालों को दे सकते हैं। तो आपका एक पब्लिसिटी भी हो जाती है, और फिर हो सकता है उनको सिलवाने पड़े। तो अभी के लिए मैं फटाफट खोलती हूँ दुकान। लगा ले रही हूँ मैं झाड़ू। वैसे सुबह के टाइम पे मैंने झाड़ू लगाई थी, लेकिन सुबह की जो झाड़ू होती है ना, सामान इधर उधर होता है तो वो जल्दबाजी में ही लगती है। और जब भी मैं दुकान को ओपन करती हूँ तो फिर मैं यहाँ आराम से झाड़ू लगाती हूँ, धूल मिट्टी जितनी भी होती है वो सब हटाती हूँ। तो उसी तरह से मैं यहाँ पर अब दोबारा से झाड़ू लगा रही हूँ। दुकान की झाड़ू पोछा तो होती ही है दोबारा से, क्योंकि अगर बंद होती है तो झाड़ू हमारी इसी तरह से रहती है, लेकिन जब खोलेंगे तो फिर गेट पे झाड़ू तो लगानी ही होगी। तो यहाँ पर झाड़ू हमारी लग चुकी है, काउंटर को लगा देती हूँ, और जो भी हमारे कपड़े हैं वो मैं लगा देती हूँ। तो अभी के लिए दुकान ओपन हो गई है मेरी। अब जो मेरा रात का काम रह गया था वो मैं फटाफट कर लेती हूँ, और अभी मुझे सामान भी लगाना है। तो फटाफट से मैं ये काम कर लेती हूँ, फिर मैं सामान लगाऊंगी। अभी यहाँ बैठ चुकी हूँ मैं मशीन पे, और यहाँ पर मैं साड़ी में लगाऊंगी फॉल। और यहाँ पर चल रही है हमारी कॉल। तो ऐसा ही होता है कि जब भी हम काम करने बैठते हैं तो कॉल तो आ ही जाती है, क्योंकि कॉल करने वालों को कोई टाइम तो फिक्स है नहीं। तो काम के साथ साथ हमारी यहाँ पर कॉल भी चल रही है, बातें भी चल रही हैं। और फटाफट से मैं यहाँ पर धागा भर ले रही हूँ। उसके बाद में मैं नीचे की जो किनारी है ना वो मैं मशीन से लगाऊंगी, और ऊपर भी मैं मशीन से ही कच्चा कर लूँगी। बाद में मैं उसको तुरपाई कर लेती हूँ, फिर मैं निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से इस साड़ी में मैं
फॉल लगा लूँगी। 2 साड़ियों में मैंने रात ही कच्चा करके रख दिया था, लेकिन उसमें तुरपाई नहीं हो पाई थी। अभी एक साड़ी रह गई थी, तो यहाँ पर इस साड़ी पे भी हमें कर लेनी है। और अगर मैं इसको छोड़ दूँगी तो फिर ये फिर रह जाएगा शाम को, और ये शाम को देने हैं कस्टमर को। देखते हैं आते हैं वो लेने या नहीं आते हैं, पर हमारा जो टाइम है ना, हमने जिस हिसाब से कस्टमर को टाइम दिया है उस टाइम पे हमें ये कंप्लीट करके रखनी होती है। अभी हम कंप्लीट ही नहीं होगी तो फिर वो आएंगे तो उनको हम क्या जवाब देंगे। तो यहाँ हमारी बातें भी चल रही हैं, वीडियो भी बन रहा है और साथ ही साथ हमारी साड़ी पे फॉल भी लग रही है। अभी मैंने आज कोई कपड़ा कटिंग नहीं किया है यहाँ पर, और अभी कटिंग का टाइम जो है वो मेरा अभी मिलेगा भी नहीं मुझे। तो जो कपड़े जो है वो मैं शाम के टाइम पे कटिंग करूँगी। तो अभी जो मेरा कल का काम जो पेंडिंग रह गया था उसको मैं यहाँ पर फिनिश करूँगी। सामान लेके आई थी उसको भी मुझे लगाना है, क्योंकि सामान परसों लेके आई थी और मुझे कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि मैं लगा पाती। अभी उसको भी सेट करके रखना है। बुकरम वगैरह था वो भी लेके आई, और सभी सामान मेरा सिलाई का जो है काफ़ी टाइम से ख़त्म हो रहा था। लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया मैं लेके ही नहीं आई, और कस्टमर वापस जा रहे थे और अभी भी लेके आ गई हैं, तो उसे लगाने का टाइम नहीं मिला है। और आज सुबह मैं नहा लेती तो आज लाइट ही नहीं आई, तो मैं लाइट के इंतज़ार में हूँ कि जब लाइट आ जाए तभी मैं नहाऊंगी। अभी नहाने के लिए पानी का भी इंतज़ार करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि घर में पानी नहीं है। तो नल है, लेकिन नल चलाते नहीं है ना, तो हमारे यहाँ पानी उसका बहुत गंदा आता है, और जब मोटर चलती है तो उसका पानी थोड़ा सा सही है। तो इसलिए मैं मोटर के ही पानी का यूज़ करती हूँ। अब मोटर तो चलेगी हमारी लाइट से, तो जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक मैं अपने काम का इंतज़ार कर लूँ और काम को फिनिश कर लूँ, और उसके बाद में मैं सारा काम अपना फिनिश करूँगी। तो यहाँ पर मेरी फॉल जो है वो लग चुकी है। इसको फिर मैं लगाऊंगी फाइनली हैंगर में करके। तो मिलती हूँ आपसे फॉल लगाने के बाद। अभी यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 साड़ियों में यहाँ पर फॉल लगा ली है। 2 साड़ियों में फॉल लग चुकी है। अभी फटाफट से मैं जो सामान है वो लगा लेती हूँ, और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो सामान लगा लूँ फिर मैं नहाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसे छोड़ देती तो फिर ये नहीं हो पाता। और अभी एक साड़ी रह गई है, उसमें भी फॉल लगानी है। देखिए एक साड़ी ये हो गई और एक साड़ी ये हो गई। 2 साड़ी हो गई, इसको मैं रख देती हूँ और फटाफट से मैं जो सामान लेके आई हूँ उसको लगा के फिर मिलती हूँ आपसे। साड़ियों को मैंने यहाँ पर फोल्ड करके यहाँ पर हैंगर में लगा ही दिया है। तीनों साड़ियाँ ही लगा दी हैं। एक साड़ी में अभी कच्चा रह गया है करने के लिए, यानी कि तुरपाई। और सोफे पे आप देख सकते हैं इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, इसमें कुछ सिलने के लिए हैं, कुछ नाप के हैं। तो जितने भी कपड़े हैं वो मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ, और कुछ यहाँ पर सामान है वो भी हटा रही हूँ, क्योंकि जब साफ़ सफाई करती हूँ या फिर पोछा ओछा लगाना होता है तो जो सामान नीचे रखा होता है ना उसको रखती हूँ मैं सोफे पे, क्योंकि गीला हो जाता है। तो यहाँ पर बैग में मैं ये लेके आई थी सामान। ये देख सकते हैं आप, नवरत्न पाउडर है जो कि यहाँ पर 10 रुपये की सेल है। तो मैं पूरा जार लेके आई हूँ और इसको ओपन कर ले रही हूँ। कुछ डिब्बे इसमें उल्टे रखे हुए हैं तो उसको मैं सीधा करके यहाँ पर रख दे रही हूँ। दूसरा पाउडर है यहाँ पर हमारा नाइसिल का, क्योंकि गर्मी के सीजन में इन 2 पाउडर की कुछ ज़्यादा ही डिमांड रहती है। तो मैं पूरे का जारी जार ले आई हूँ 10 रुपये की सेल में, और इस तरह से मैंने काउंटर पे ही इसको लगा दिया है। अभी दूसरी साइड पे आ चुके हैं हमारे जो बक्से पे आप देख सकते हैं कपड़े रखे हुए हैं, तो इसको मैं अरेंज करके रख रही हूँ, क्योंकि वीडियो भी मेरा यहीं पे बनता है और यहाँ पर सारा सामान फैला हुआ है। तो अभी के लिए तो मैं इसी तरह से रख देती हूँ, क्योंकि जगह की कमी की वजह से सामान मेरा कभी इधर रहता है कभी उधर रहता है। सामान तो ज़्यादा है ही है, जब जगह इतनी है तो क्या करें, कुछ ना कुछ इधर उधर एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अभी जब मुझे ये वीडियो बनानी पड़ेगी तो ये सामान उठा के मुझे सोफे पे रखना पड़ेगा। तो मेरा काम जो है ना वो कुछ इसी तरह से चलता रहता है। अभी देखिए यहाँ पर थैले में जो सामान है वो मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। बटन भी लेके आई थी मैं, सुई भी लेके आई, और यहाँ पर पैड जो है वो भी लेके आई। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये लेके आई मैं, मोटर जो हमारी थी उसकी वो टूट गई थी, वो मैं लेके आई हूँ। तो अभी के लिए छोटी और बड़ी दोनों रबड़ लेके आई हूँ, और उसके साथ में एक जो तख्ते पे हमारा मोटर जो फिट होगी उसके लिए अलग से वो ले आई हूँ। और ये है पूरा हमारा बटन का बॉक्स, क्योंकि जो बटन थे पहले उसमें कुछ सिलेक्टेड जो कलर थे वो ख़त्म हो गए थे। तो मैंने सोचा अब कस्टमर वापस लौट के जाएंगे या फिर मुझे भी ज़रूरत रहेगी, तो फिर मैंने पूरा बॉक्स ही ले लिया है यहाँ पर। अभी इन सारे सामान को मैं यहाँ पर रख ले रही हूँ, और फिर देखते हैं दूसरा जो बैग है उसको मैं यहाँ पर ओपन कर ले रही हूँ, क्योंकि वो भी पूरा सारा भरा हुआ है। जो धागे के डिब्बे हैं 3 डिब्बे लेके आई हूँ मैं छोटे, उनको भी मैं धागे की जगह पे धागे रख दे रही हूँ, बटन की जगह पे बटन। और ये देखिए दूसरा जो बैग है ये मैंने इस तरह से पैक करवा लिया था,
और पैक इसलिए करवाया था क्योंकि जब मैं गई थी तो बारिश हो रही थी। जो शॉप वाले भैया हैं उन्होंने इस तरह से पॉली में इसको पैक कर दिया। और मेरा यहाँ पर बुकरम भी था और ये मैं प्लास्टिक की बोतल लेके आई फ्रिज के लिए, जो कि आप जानते ही हैं बहुत टाइम से मैं मार्केट नहीं जा पा रही थी, जिस वजह से मैं बोतल नहीं लेके आ पा रही थी और डिब्बों में पानी भर के रख रही थी। और देखिए यहाँ पर इसमें जो अस्तर हैं ये भी मैं लेके आई हूँ। जो कलर मेरे पास नहीं थे या ख़त्म हो चुके थे वो अस्तर में ले आई हूँ। तो इंटरलॉक की मशीन पे हमारे यहाँ पर अस्तर रखे हुए हैं और इसमें यह है पूरा पैड का पैकिंग। तो इसको मैं निकाल के अभी रख ले रही हूँ बक्से पे, जितने भी हमारे पैड हैं। फिर इस पैड को उठा के मैं हैंगर जो हमारा है पैड का ही स्पेशली, तो उसमें मैं यहाँ पर सेट कर दूँगी। तो मेरा काम कुछ इसी तरह से रहता है कि सामान आए हुए 2 से 3 दिन जब तक हो नहीं जाते हैं तब तक सामान लग नहीं पाता है। और जब उसके लगाती हूँ ना तो फिर मेरा जो और काम होता है वो रुक जाता है। तो काम तो हमारा एक ही चल पाएगा, चाहे हम इधर का काम करें या हमारा उधर का काम हो। अभी मुझे ये सामान नहीं लगाना होता तो फिर मेरी अभी इस टाइम पे कटिंग चल रही होती या फिर वीडियो में एडिट कर रही होती। तो अभी उस काम को छोड़ते हुए अभी लाइट भी नहीं आ रही है तो मैंने सोचा चलो नहाई भी नहीं हो तो बिना नहाए फिर मैं और क्या काम करूँगी। तो जितना काम मैं कर सकती हूँ उतना काम मैं यहाँ पर कर ले रही हूँ। सारे ही पैड निकाल के मैंने यहाँ पर बक्से पे रख दिए हैं। फिर इसको मैं हैंगर पे लगाऊंगी। और दुकान में जितना भी सामान होता है ना उसको सेट करने में हमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। जितना छोटा सामान होता है उसको उतनी ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि सामने भी रखना होता है और उसको सही से भी रखना होता है। तो हैंगर में ये देख सकते हैं पूरा ये नेट का जो पूरा जाल है इसी में ही मैं पैड रख लेती हूँ। और इसको देखने में भी थोड़ा सा सही रहता है और इसको हैंग करने में भी इजी रहती है। जगह भी ज़्यादा नहीं लेते हैं। पहले तो मैं सामने जो रैक बनी हुई है इसमें रख देती थी, लेकिन बहुत सारी जगह ये स्पेस ले लेते हैं क्योंकि इसका पैकिंग कुछ ज़्यादा बड़ी होती है। तो यहाँ पर मेरी स्पेस की भी बचत हो जाती है और फिर हटाने और रखने की भी दिक्कत नहीं रहती है। तो मैं इसी हैंगर में पूरा लगा के रख देती हूँ। तो मेरा जो शेड्यूल है वो कुछ इसी तरह से रहता है कि सुबह का टाइम जो होता है मेरा 1 बजे तक का, वो मेरा टाइम रहता है एक पार्ट में। और दोपहर के बाद का जो 1 घंटा रेस्ट जो होता है वो मेरा खाना खाने के बाद में। अगर टाइम ज़्यादा होता है तो फिर मैं घर का काम कर लेती हूँ और नहीं होता है तो फिर मेरा जो कटिंग का रहता है वो मैं कर लेती हूँ। तो आज तो मेरा पूरा शेड्यूल ख़राब हो गया है क्योंकि लाइट नहीं आई है। तो मेरा और काम भी जो भी घर का था वो मैंने यहाँ पर नहीं किया है। तो अभी यहाँ पर दुकान का सामान सेट करने के बाद में मैं फिर नहाऊंगी। हो सकता है तब तक लाइट आ जाए। और फिर अभी साफ़ सफाई भी करनी है। अभी मैंने झाड़ू पोछा तो झाड़ू लगा ली है, पोछा भी नहीं किया है। तो अभी दुकान की सफाई भी करनी है और फिर मैं नहाऊंगी। और मेरा पूरा जो है शेड्यूल 1 बजे तक का वो कुछ इसी तरह से रहने वाला है। और इसी तरह से मैं अपने काम को यहाँ पर फिनिश करती हूँ। अभी हमारे जो पैड है वो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं और जो पाउडर वगैरह मैंने निकाल के रखे थे अभी उनको भी यहाँ पर सेट करके रखना है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें जो होती है ना इनको सेट करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने पाउडर है या फिर तेल की शीशियाँ हैं और जो भी हमारे छोटे छोटे आइटम है वो मैंने इस साइड में रख दिए हैं, क्योंकि ये गिरते बहुत जल्दी हैं। ज़रा सा भी हाथ लग जाए तो तुरंत गिर जाते हैं या फिर ज़रा सी भी हवा का झोंका आ जाए तो तुरंत गिर जाते हैं। अब यहाँ पर ये साइड में है ना तो यहाँ पर गिरने की भी टेंशन नहीं है और वैसे भी कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने यहाँ पर इनको रख दिया है। और अब दुपट्टा जो बार बार मुझे परेशान कर रहा था वो मैंने उठा के एक साइड में रख दिया है और यहाँ पर मैं इस काम को फिनिश कर ले रही हूँ। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो यहाँ पर का काम है वो हमारा कैसा आया है और कितनी गंदगी है दुकान में, मेरे कितनी साफ़ सफाई है। इसके साथ साथ कुछ जो कपड़े हैं वो भी मुझे यहाँ पर फिटिंग करने हैं और साथ ही साथ मैंने इन्वर्टर मंगवाया वो भी मुझे लगाना है, वॉलपेपर है वो भी मुझे लगाना है। काम तो बहुत सारा है लेकिन अभी इसको करके फिर मिलती हूँ आपसे। अभी देखिए जो साड़ियाँ थी वो मैंने यहाँ पर लगा दी हैं, कुर्ती थी वो मैंने यहाँ पर लगा दी हैं और यहाँ का जितना सामान था हटा दिया है। सोफ़े का जो सामान था वो भी मैंने हटा दिया है। अभी बोतल रह गई है मेरी भरने के लिए। और ये देखिए अभी मैंने मशीन ये मंगाया था इन्वर्टर, अभी वो भी लगाना है। जितने के कपड़े सिलने हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। मेरा बुकरम यहाँ है, यहाँ पर देखिए चार्ट पेपर है और ये वॉलपेपर है जो कि मुझे यहाँ लगाना है, मंगा लिया है। अभी मोटर की फिटिंग भी मुझे करनी है। और ये देखिए बैग वगैरह कुछ निकाल के रखे हैं, बाकी ये कटिंग किए हुए कपड़े हैं इनको सिलना है। और अभी हालत आप देख सकते हैं दुकान की कुछ इस तरह से हो रही है, ये देखिए। और ये सलवार अभी एक आई है जो देखे गई है उनकी मशीन ख़राब हो गई है तो उस पर मुझे सिलाई लगानी है। ये देखिए कुछ इस तरह से कोई न्यू बिगनर है वो सिल रही है, उसने ये सिला है लेकिन उसकी मशीन ख़राब हो गई है तो वो मुझे बोल के गई है दीदी इस पर सिलाई लगा देना। तो अभी इस पर मैं सिलाई लगाऊंगी, कोई बात नहीं है, इसको तो करना ही पड़ेगा। और ये देखिए मैं दिखाती हूँ अभी आपको घर की मेरी हालत। ये देखिए तो यहाँ पर अभी मेरे बर्तन पड़े हैं धुलने के लिए, ये कपड़े हैं ये भी धुलना है। यहाँ पर देखा रखा है मेरा पानी भरने के लिए जो कि मैं इसी तरह से बोतल में भर के रख रही थी। और ये यहाँ पे लगा हुआ था, जो मेरे यहाँ पर लगा हुआ था वो मैंने यहाँ से हटा दिया है इसको। और साथ ही साथ एक मैंने डोरी बांध दी है यहाँ पर कपड़ों को रखने के लिए। और ये देखिए पर्दा है। तो ये देखिए पूरा मेरा दुकान का लुक कुछ इस तरह से आ रहा है।
और टाइम यहाँ पे हो रहा है 12:45। तो अभी मैं यहाँ पर ये बर्तन धुलती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ और फिर मैं नहाऊंगी। और मेरा जो टाइम है वो इसी तरह से रहता है कि सुबह का जो मेरा काम होता है वो मैं इसी तरह से करती हूँ। अगर मैं सुबह नहा लेती तो मेरा ये काम इधर का जो 1 घंटा रहता है ये फ्री रहता है, लेकिन आज सुबह ही उठते उठते मैं दुकान में लग गई थी। तो अभी जो 1 घंटा है मेरे पास, उस 1 घंटे में मैं ये इधर का काम करूँगी। फिर दोपहर 2 बजे से फिर मैं अपने दुकान का काम शुरू करूँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।